हेलो साथीहरू, वेलकम टू माई ब्लग। मैले अहिले युट्युबमा एउटा भिडियो रिलिज गर्दैछु। त्यो भिडियोमा लाइक, कमेन्ट अनि शेयर, सब्सक्राइब गर्नुहोला। धप्पा नगर नाम जितना सीधा उतना ही उलझा हुआ गांव। इस गांव के बीचों बीच था एक सफेद पेड़, शांत लेकिन डरावना। गांव वाले कहते थे इस पेड़ के पास गया तो लौटकर नहीं आएगा। वहीं रहता था राय स्टार अपने 2 बच्चों चिंटू और पीहू के साथ। हर रात सोने से पहले राय स्टार बच्चों से कहता, बेटा उस पेड़ के पास मत जाना, वो सोया है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। चिंटू हर बार पूछता, कौन सोया है पापा? राय स्टार की आंखें सख्त हो जाती, उसे जगाने की भूल मत करना। लेकिन बच्चों की जिज्ञासा किसी श्राप से कम नहीं होती। अगले दिन स्कूल से लौटते वक्त चिंटू चुपके से पेड़ की ओर निकल गया। उसकी धड़कनें तेज थीं। पेड़ एकदम खामोश खड़ा था, मानो किसी गहरे राज को छिपाए हुए। तभी एक आदमी सफेद कोट में आया। उसके हाथ में अजीब से उपकरण थे। वो पेड़ के तने पर कुछ छिड़कता है, पेड़ पर चमक उठती है और अचानक वो आदमी चीखता है और जलकर राख हो जाता है। चिंटू चीखते चीखते गाँव भागता है। वह दौड़ता हुआ रामू काका के पास पहुँचता है। बाबा, उस पेड़ के पास एक आदमी जल गया, उस पेड़ में कुछ है। रामू काका का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे कोई बोझिल इतिहास दिल से बाहर निकाल रहे हो। सुन बेटा, वो पेड़ नहीं, एक श्राप है। कई साल पहले इस गांव में 2 भाई थे, ज्ञान और नरूटो। दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे, रूहानी, जो कि गांव की सबसे खूबसूरत ही नहीं बल्कि हीरो की खदान की मालकिन भी थी। रूहानी को ज्ञान पसंद था, लेकिन नरूटो को यह बात खल गई। एक रात उसने दोनों को मार डाला। रूहानी की मुस्कान और ज्ञान का प्यार दोनों खत्म कर दिए। लेकिन प्यार यूं खत्म नहीं होता बेटा। ज्ञान का भूत वापस आया और नरूटो को भी खत्म कर दिया। तब से गाँव में अजीब घटनाएं होने लगी। चलते फिरते हीरे और जो भी उन्हें छूने जाए उसका मृत शरीर मिलता। एक तांत्रिक आया, उसने ज्ञान के भूत को एक पेड़ में बांध दिया और उसके नीचे रख दी एक लाल जड़ी बूटी। कहा, जो भी यह बूटी इस पेड़ को चढ़ाएगा ज्ञान फिर लौट आएगा। बस तभी से गांव वाले उस पेड़ से कांपते हैं। और तेरे पापा वो उस भयानक रात के चश्मदीद हैं। चिंटू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होती हैं। राय स्टार का भतीजा अमित गांव आता है, एक लालची शहरी लड़का। चिंटू से सब कुछ बताता है पर अमित हंसता है। इतना डर जरा से पेड़ से। रात को सबके सोते ही अमित चुपके से सफेद पेड़ के पास चला जाता है। पेड़ से आवाज आती है, अमित तुम खास हो, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। अमित चौंक कर पूछता है, क्या करना होगा? पेड़ बोला, वो देखो लाल जड़ी बूटी पड़ी है, उसे मुझे दे दो। अमित झट से जड़ी बूटी उठाकर पेड़ को देता है। अचानक पेड़ कांपने लगता है, सफेद तना काला होने लगता है और सामने प्रकट होता है ज्ञान का भूत। तू भी उसी लोभ का शिकार है, अब तू भी मरेगा। और अगले पल अमित चीखते हुए जलकर राख हो जाता है। सुबह गाँव में शोर मचता है। पेड़ अब फिर से जाग गया है। गाँव वालों की आंखों में डर अब और गहरा हो गया है, क्योंकि ज्ञान का भूत अब जाग गया है। क्या राय स्टार धप्पा नगर को ज्ञान के भूत से बचा पाएगा या खुद उसका शिकार बन जाएगा? पार्ट 2 के लिए कमेंट करो। 1 साल बीत चुका था। ढोलकपुर वापस शांत था। गांव के लोग फिर से खुशी से जीने लगे थे। हर पूर्णिमा को लोग एक दिया जलाकर ठुन 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 साहुर को याद करते थे। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो फिर से सब कुछ बदल के रख दिया। लाशें फिर से मिलने लगी। हर 2 दिन बाद किसी न किसी के घर के सामने एक कटी हुई लाश पड़ी होती। गांव फिर से कांप उठा। एक दिन सब लोग महाराज के पास पहुंचते हैं और रो रो कर गांव की घटनाओं के बारे में बताते हैं। रात को महाराज 2 सेनापतियों से कहते हैं, जाओ और खोजो इस कांड के पीछे कौन है। लेकिन सुबह सिर्फ उनकी लाशें लौट कर आईं। एक का सिर था ही नहीं, दूसरे के पैर कट चुके थे। महाराज समझ गए कुछ तो लौट आया है, कुछ जो सिर्फ मौत का खेल खेल रहा है। और फिर कहते हैं, अब इस जंग का सामना मुझे ही करना होगा। उसी रात महाराज चुपके से गांव में आते हैं और एक पेड़ के पीछे खुद को छुपा लेते हैं। और ठीक रात के 2:30 बजे अचानक कहीं से धुआं छा जाता है और उस धुएं के अंदर से एक आवाज आती है। और फिर धुएं के बीच से निकलती है एक गुड़िया, गोल आंखें, एक बेजान सी मुस्कान, लेकिन चेहरा मौत का पैगाम। वो गुड़िया एक घर के गेट तक जाती है और बच्चों जैसा एक गाना गाने लगती है। उसके गाने की आवाज सुनकर एक आदमी बाहर आता है और अगले ही पल वो गुड़िया उसका सिर चबा जाती है। वो आदमी तड़प तड़प के वहीं जमीन पर गिर जाता है। महाराज सब कुछ देखते हैं। उनकी आंखें भर जाती हैं। उन्हें समझ आ जाता है इसके सामने जाना मतलब खुद का अंत लिखना है। अगली सुबह गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। महाराज कहते हैं, ये पिछले भूत से भी ज्यादा डरावनी है। इसे सिर्फ वही हरा सकता है जो मौत को पहले ही हरा चुका है। और फिर एक पूर्णिमा की रात सब लोग दिया जलाकर पुकारते हैं, आप वापस आइए, आपके बिना ये गांव जिंदा तो है पर जीने जैसा नहीं। तभी एक आवाज गूंजती है और उसी देह की आग से एक जलता हुआ पेड़ बनने लगता है और उसी पेड़ में से ठुन 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 साहुर निकलता है। तभी फिर से वही धुआं छा जाता है और उसके साथ ही एक आवाज। सब लोग घुटनों के बल गिर जाते हैं और कांपती आवाज में बोलते हैं, हमें बचाइए,
वो आ गई है। ठुन 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 साहुर एक जोरदार जंप करता है और सीधा उस धुएं में घुस जाता है और शुरू होती है एक आखिरी जंग ठुन 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 साहुर और गुड़िया की। जमीन कांपने लगती है, आसमान से बिजली गिरती है और जब धुआं हटता है तो दिखाई देता है गुड़िया बिखर चुकी थी। हाथ अलग, सिर अलग, पैर अलग। और तब से गांव में फिर से एक नई सुबह हुई। महाराज मुस्कुराए, गांव वाले जीने लगे और उस दिन के बाद ठुन 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 साहुर सिर्फ एक भूत नहीं रहा, गांव का रक्षक बन गया। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी को भी पता नहीं चला। गुड़िया का सिर, हाथ, पैर अपने आप जुड़ने लगे थे और फिर वो वहां से चली गई। तो दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं पीहू वर्सेस गुड़िया तो इस वीडियो को 1 लाख लाइक्स तक पहुंचा दो।